हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14 में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो उच्च माध्यमिक स्तर की जो परीक्षा आज हुई है 2024 में 12th क्लास की कृषि विज्ञान की। तो वो पेपर है, वो बड़ा ही शानदार पेपर आया था। इसका संपूर्ण सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसी के साथ यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही यदि आपको ये पेपर PDF फॉर्मेट में चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स वाला 3.14 को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको ये पेपर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो आपको कृषि विज्ञान के हमारे व्याख्याता श्री लखवीर जी, जो कि बिलोंग करते हैं हमारे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, ये आपको बताएंगे कि किस प्रकार आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कौन सा प्रश्न है वो किस प्रकार का उसका आंसर आपको देना था। लीजिए लखवीर जी सर, आप बच्चों को बताइए कि कौन सा प्रश्न है वो किस प्रकार होगा। गुड आफ्टरनून बेटा। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और क्या नाम लेते हैं। और आज का जो आपका जो पेपर हुआ है बहुत ही शानदार हुआ होगा, क्योंकि जो पेपर आया था वो बहुत ही शानदार था, इजी भी था और शानदार भी था। क्योंकि इजी तो बच्चों के लिए ऐसे था क्योंकि जो भी करवाया था वही आया था, मैटर पूरा का पूरा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया हुआ। बेटा आपने बिल्कुल क्या है टाइम वेस्ट करते हुए क्या है अपने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि जो नीचे दिए गए बहुचयनात्मक प्रश्न है उसके क्या सभी के आंसर देने हैं अपने को। पहला क्वेश्चन आया था, प्रजनक बीज पर टैग लगा रहता है, सुनहरे पीले रंग का लगा रहता है, हरी खाद हेतु उपयुक्त फसल है। सभी क्या है इसमें आंसर द आ जाएगा, उपयुक्त सभी। फास्फोरस विलेज जैव उर्वरक आया था PSB। गेहूं की फसल में सिंचाई की द्वितीय अवस्था आ जाती है, क्ले फुटान अवस्था आ जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन आया था, राजस्थान के कृषि जलवायु खंड फर्स्ट ए शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में वार्षिक वर्षा होती है। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी तीनों में क्या है 100 से 300 mm वर्षा होती है। चने में प्रोटीन की मात्रा होती है 21% होती है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से रोग होता है। B1 क्या आ जाता है, थायमिन। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, वेरी रोग होता है। घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 9 नंबर क्वेश्चन, बड़े आकार के फल वृक्ष लगाने हेतु गड्ढे का उपयुक्त आकार रखा जाता है 100 × 100 × 100 सेंटीमीटर, अर्थात 1 × 1 × 1 मीटर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 10 नंबर, अगेल मॉर्मिलोस वानस्पतिक नाम है, किसका आ जाता है बेटा, बेल का आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, गाय के दूध में वसा का औसत मात्रा होती है 4.14% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 12 नंबर, छापर और शेखावटी के नाम से जाने वाली भेड़ की नस्ल आ जाती है चोकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोफिलस माइक्रोपल्स परजीवी द्वारा फैलने वाली बीमारी है, टिक फीवर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, भारत में प्रथम परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई, मुंबई में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 15 नंबर, मध में आने के पश्चात मादा पशु को गर्भित कराने का सर्वोत्तम समय है 12 से 18 घंटे के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा 16 नंबर, गाय की 12वीं नस्ल है नागौरी आ जाती है। ये बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो बताना इसमें कमेंट करके नीचे कि आपके 16 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन आया था, रिज्का में बीजों को राइजोबियम मेलिलोटी, किससे बेटा, मेलिलोटी प्रजाति के जैव उर्वरक से उपचारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा 2 नंबर, हमारे देश में कुल शुद्ध कृषि का लगभग 58% क्षेत्र वर्षा पर आधारित है। बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम जो प्री बोर्ड है बिल्कुल उससे मिल रहे हैं, उसी में से ऐसे लगता है कि इसमें सेम टू सेम उठा के इसमें डाल दिए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बेटा दूसरे का थर्ड क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन, विटामिन B1 का रासायनिक नाम आ जाता है थायमिन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राजस्थान में मई जून के माह में तापमान के कारण, अधिक तापमान के कारण चलने वाली जो गर्म हवाएं हैं उसको क्या कहते हैं, लू कहते हैं। बेर कुल फल वृक्ष है, क्या आ जाता है बेटा, इसमें आ जाता है रहमनेसी, इसकी क्या आता है कुल आ जाता है। फलों की डिब्बाबंदी में रखते हैं कितना, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान रखा जाता है। और सब्जियों में कितना रखा जाता है बेटा,
इसमें रखा जाता है 115 से 120 डिग्री सेल्सियस। ये बेटा बिल्कुल सेम टू सेम पेपर में जो क्वेश्चन है वो आए हुए हैं। गौमूत्र का प्रयोग कृषि में क्या है? जैविक प्रकार के कीटनाशी के रूप में क्या इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है बेटा? करनाल हरियाणा में क्या है ये स्थित है। फिर है पशु माता पशु प्लेग रोग सभी जुगाली करने वाले जो पशु है उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बेटा 10 नंबर क्वेश्चन, डेयरी क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए कौन सी क्रांति का सूत्रपात हुआ? श्वेत क्रांति का क्या हुआ था? सूत्रपात हुआ था। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 3rd नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको क्या है? एक शब्द या एक पंक्ति के अंदर उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन आ जाता है, मृदा उत्पादकता से क्या अभिप्राय है? मृदा उत्पादकता से बेटा क्या अभिप्राय है? मृदा की प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन देने की जो क्षमता है उसे क्या कहते हैं? मृदा उत्पादकता कहते हैं। फिर आ जाता है 2 नंबर क्वेश्चन, हरी खाद वाली फसल का कोई एक आवश्यक गुण लिखिए। इसमें क्या है बेटा? जो हरी खाद देने वाली जो फसलें होती है वो क्या है? एक शीघ्र बढ़ने वाली फसलें होनी चाहिए। दूसरा उसमें क्या है? शाखाएं पत्तियां ज़्यादा आनी चाहिए जिससे मिट्टी के अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 3rd नंबर क्वेश्चन, शुष्क कृषि का कोई एक सिद्धांत लिखिए। इसमें आया था बेटा नमी संरक्षण का सिद्धांत आ जाता है। ठीक, इसमें आएगा 4th नंबर क्वेश्चन में आएगा, अंगूर की फसल में संगाई या ट्रेनिंग की कोई एक विधि का नाम लिखना है, वो लिख दो बेटा। इसमें शीर्ष विधि भी आ सकता है, दूसरा निफिन विधि है, एक टेलीफोन विधि आ जाता है, एक पंडाल विधि आ जाता है, कोई भी एक का नाम लिखना था। तो 5 नंबर क्वेश्चन आया था नेक्स्ट, किसी एक फल परिरक्षक पदार्थ का नाम लिखिए। तो बेटा इसमें आ जाएगा सोडियम बेंजोएट, लिख दो आप सोडियम बेंजोएट, ठीक है, या पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 6 नंबर, मालपुरा नस्ल की कोई एक विशेषता लिखनी है बेटा। मालपुरा नस्ल की जो आपकी पशु होते हैं वो उनका जो शरीर की बनावट होती है वो क्या है? मजबूत होती है। और क्या होती है भाई? जो शरीर की बनावट होती है वो मजबूत होती है और उसका शरीर क्या होता है? गंठीला होता है, मजबूत होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपकी 7 नंबर क्वेश्चन, खुरपका मुंहपका रोग का कोई एक लक्षण लिखो। भाई पैरों में छाले हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, ये इसके क्या है? लक्षण आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 8 नंबर क्वेश्चन, खांस व खुजली रोग का कोई एक उपचार लिखिए। इसमें क्या है? सल्फर को क्या करते हैं? तेल से क्या करते हैं? उसमें गोल बना लेते हैं, फिर उसको क्या पशु के शरीर के ऊपर लेप कर देते हैं। इस प्रकार से क्या खांस खुजली के लिए उपचार आ जाता है। फिर आ जाता है 4 नंबर क्वेश्चन, लघुत्तरात्मक प्रश्न आ जाते हैं। इसमें 4 नंबर आ जाता है क्वेश्चन, इसमें उत्तम बीज के कोई 3 गुण लिखने हैं बेटा। इसमें एक लिख सकते हैं आनुवंशिक शुद्धता, बीजों की 98% से क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। भौतिक शुद्धता लिख सकते हैं बेटा, 98% से अधिक होनी चाहिए उत्तम बीजों की। और क्या आ जाता है? अंकुरण प्रतिशत अच्छा होना चाहिए बीजों का। और भी है, नमी, उपयुक्त नमी की मात्रा होनी चाहिए, बीज की जीवन क्षमता होनी चाहिए। कोई 3 लिखने थे बेटा, कोई भी ये 3 लिख सकते हो आप। फिर 5 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत में जैविक खेती की प्रचुर संभावनाओं को किन्हीं 3 बिंदुओं के आधार पर समझाइए। तो बेटा इसमें क्या लिखना था? एक तो क्या है, जो भारत के अंदर जैविक खेती की प्रचुर संभावनाएं किस वजह से है। एक तो क्या है, भारत में जो संसाधन है, संसाधनों की क्या है? उपलब्धता अच्छी है। दूसरा, जो कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ है, कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ वो क्या है? उनकी भी उपलब्धता अच्छी है। निर्यात की संभावना है भाई, ठीक है, निर्यात की संभावना आ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या 3 बिंदुओं को क्या करना था? डिफाइन करना था।
फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, सिंचाई के कोई 3 उद्देश्य लिखिए भाई। क्यों करते हैं सिंचाई बेटा? नमी को बनाए रखने के लिए मिट्टी में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है उत्पादन को बढ़ाने के लिए, पौधे में क्या है पानी की आपूर्ति के लिए, पौधों को सूखे से बचाने के लिए अपने क्या करते हैं सिंचाई करते हैं बेटा। 3 उद्देश्य लिखने थे, कोई सा भी लिख दो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बेटा 7 नंबर, जीव ग्राफ्टिंग का नामांकित चित्र बनाना है। जीव ग्राफ्टिंग में क्या होता है बेटा, इस प्रकार से अपने जो कट लगाते हैं उसमें क्या जीव जैसी स्ट्रक्चर बनती है, उसी प्रकार क्या है उसमें बनेगी, ठीक है। इसमें क्या है इस प्रकार से एक क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी, इसमें क्या इस प्रकार से अपने को स्ट्रक्चर डायग्राम बनाना था, ठीक है। तो ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या जीव ग्राफ्टिंग का आपको नामांकित चित्र बनाकर समझाना था उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 8 नंबर क्वेश्चन, फलोद्यान लगाने की आयताकार विधि का नामांकित चित्र बनाइए। आयताकार विधि, इसमें क्या होता है बेटा, जो लाइन से लाइन की दूरी क्या होती है अधिक होती है, ठीक है। पौधे से पौधे की दूरी क्या होती है कम होती है, लाइन से लाइन की दूरी ज़्यादा हो जाएगी, पौधे से पौधे की दूरी क्या होती है कम होती है। तो इस प्रकार से एक आयत का निर्माण होता है और इसे क्या कहते हैं आयताकार विधि कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 8 नंबर क्वेश्चन, फलोद्यान में गर्म हवाओं के बचाव हेतु 3 उपाय लिखिए। बेटा पहला लिख दो, एक तो क्या है पश्चिम दिशा से क्या आती है गर्म हवाएं आती है, पश्चिम दिशा में क्या है वृक्ष लगाने चाहिए। दूसरा सिंचाई करनी चाहिए। तीसरा टाटिया बांध देना चाहिए पौधों के ऊपर, ठीक है। ये क्या है गर्म हवाओं से बचाने के लिए 3 उपाय आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बेटा 10 नंबर क्वेश्चन, पशु आहार प्रबंधन में ध्यान में रखे जाने वाली जो रखने योग्य जो 3 बिंदु है उनकी बात करते हैं। पहला आ जाता है जो चारा है वो क्या होना चाहिए, स्थानीय चारा होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध हो जाने वाला चाहिए। दूसरा भाई जो चारा है वो क्या होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए। चारा कैसा होना चाहिए बेटा, पौष्टिक होना चाहिए, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा इसकी मात्रा क्या है प्रचुर मात्रा में हो। तीसरा जो चारा है उसको क्या है कुट्टी बनाकर क्या खिलाना चाहिए, कुट्टी बनाकर खिलाना चाहिए, ठीक है। ये क्या आ जाते हैं 3 बिंदु आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बेटा 11 नंबर, सिरोही नस्ल का उत्पत्ति स्थल। सिरोही नस्ल जो है उसका क्या आ जाता है उत्पत्ति स्थल आ जाता है, वितरण आ जाता है और उपयोगिता आ जाती है। सिरोही नस्ल का उत्पत्ति स्थल सिरोही जो क्षेत्र है वही उसका उत्पत्ति स्थल आ जाता है। वितरण क्या है उसके आसपास के क्षेत्र के अंदर जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट लगते हैं उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है अपने 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर, धान की नर्सरी तैयार करने की कोई 3 विधियों के नाम लिखने हैं। इसमें बेटा आ जाता है पहले तो आ जाओ लिख दो गिल्ली क्यारी विधि, गिल्ली क्यारी विधि। नेक्स्ट लिख दो आप सूखी विधि, सूखी विधि आ जाता है। तीसरी आ जाती है डेपोंग विधि आ जाती है। ये 3 विधियों के नाम आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जहरबाद रोग से बचाव के उपाय लिखिए। भाई बचाव के उपाय लिखने, सिर्फ बचाव के उपाय पूछे। बचाव के लिए क्या, एक तो क्या पशु को स्वस्थ पशु से क्या कर देते हैं अलग कर देते हैं, पहले नंबर तो ये आ जाएगा। दूसरा नंबर आ जाएगा जो मृत पशु है उसको क्या ज़मीन के अंदर गाड़ देना चाहिए। तीसरा आ जाता है ब्लैक क्वार्टर का जो इंजेक्शन है वो क्या है अपने को प्रति वर्ष क्या देना चाहिए भाई, ठीक है, एंटीडोट देते हैं। फिर आ जाता है 14 नंबर क्वेश्चन, फड़किया रोग से 3 उपचार लिखने। बीमार जब पशु बीमार हो जाता है तब क्या उपचार करने चाहिए। पहला आ जाता है डेक्सोना का इंजेक्शन देना चाहिए बेटा, अंतःपेशी इंजेक्शन देते हैं। दूसरा आ जाता है भाई जीवाणु से होता है, जीवाणु से होता है तो जीवाणु से होता है तो क्या एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। तीसरा आपके आ जाता है न्यूरोबियोन का अपने अंतःपेशी इंजेक्शन देते हैं। तीनों दवाओं का क्या अंतःपेशी इंजेक्शन दिया
जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 15 नंबर, ऑपरेशन फ्लड का द्वितीय चरण का संक्षेप में वर्णन करना था बेटा। कब स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 1 जुलाई 1978 से लेके 1985 तक चला था। इसका उद्देश्य क्या था भाई? जो फर्स्ट चरण था जो कि 1970 से 1978 तक चला था, उसके अंदर जो कमियां रह गई थी उन कमियों को इस चरण में क्या पूरा करने का उद्देश्य रखा गया था। इस चरण के अंदर क्या है, 1993 और 94 में इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 16 नंबर क्वेश्चन, खरपतवारों की भौतिक यांत्रिक या 3 विधियों, भौतिक या यांत्रिक एक ही बात है, इसमें क्या 3 विधियों का वर्णन करना था। पहला आ जाता है हाथ से उखाड़ देना, हाथ से उखाड़ना, इसके बारे में लिखना था। दूसरा लिख देते निराई गुड़ाई करना। तीसरा आ जाता है जला देना खरपतवारों को। 3 ही लिखनी थी बेटा, 3 ही विधियाँ लिखनी थी। या इसमें क्या पानी भरना लिख सकते हो आप, पानी भरना, या इसमें आप ये भी लिख सकते हो पलवार बिछाना। तो इस प्रकार से इसमें से कोई 3 विधियों का वर्णन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है रासायनिक खरपतवार नियंत्रण में शाकनाशियों को गुणों व विशेषताओं, ये ध्यान देने वाली बात है, गुणों व विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण करना था। इसमें जो आपके आ जाते हैं वर्णात्मक शाकनाशी, इसमें वर्णात्मक व अवर्णात्मक। ठीक है, वर्णात्मक और वर्णात्मक उसके बारे में लिखना था। दूसरा आ जाते हैं संपर्क शाकनाशी, संपर्क व स्थानांतरण, संपर्क व स्थानांतरण शाकनाशी। तीसरा आ जाता है पत्तर सक्रिय व मृदा सक्रिय, ये आ जाते हैं बेटा। ये इनका क्या आपको वर्णन करना था, वर्णात्मक और अवर्णात्मक, संपर्क और स्थानांतरण, पत्तर सक्रिय और मृदा सक्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा 17 नंबर क्वेश्चन है, अमरूद से जेली बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। इसमें क्या बेटा कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल सा है। कैसे जेली बनाते हैं थोड़ा सा देख लो। इसमें फलों का चयन करते हैं फर्स्टली, फिर क्या है फलों से पेक्टिन प्राप्त करते हैं। पेक्टिन के बाद क्या है उसका पेक्टिन का परीक्षण किया जाता है। फिर क्या है उसमें जो पेक्टिन मिलती है, जो जितने प्रतिशत पेक्टिन होती है उस आधार पर उसमें चीनी मिलाते हैं। फिर उसके बाद क्या है जेली के पकने की जाँच करते हैं। फिर उस जेली को पात्रों में भरते हैं। उसके बाद ठंडा करके जो डिब्बे हैं उनको सील करके क्या है ठंडे स्थान पर भंडारित कर देते हैं। इस प्रकार आपको जेली की बनाने की विधि का वर्णन करना था। दूसरा आ जाता है आंवले से मुरब्बा बनाने की विधि का वर्णन। इसमें भी बेटा इसी प्रकार से जो चरण है उन्हीं चरणों के थ्रू क्या है अपने आंवले से मुरब्बा बनाते हैं। पहले फलों का चयन करते हैं, फलों की साफ सफाई करते हैं, फिर फलों को क्या करते हैं अपने गोदते हैं, उसमें छेद करते हैं, फिर फलों को उबाला जाता है। उबालने के बाद उनके अंदर क्या कसेलापन जो होता है वो बाहर निकल जाता है। फिर उसको चीनी के साथ पकाते हैं, फिर उसको जार में रखा जाता है। जो भी निर्जलीकरण होता है, जो भी जल होता है वो बाहर निकल जाता है। फिर दोबारा उसको क्या है चीनी के साथ क्या रखते हैं, उसके बाद उसको डिब्बों में पैक करके क्या है भंडारित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है आंवले का जो मुरब्बा बनाने की विधि है उसका वर्णन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 18 नंबर क्वेश्चन, मेवाड़ी नस्ल का उत्पत्ति स्थल व वितरण और विशेषताएं और उपयोगिता बताइए। ये बेटा आपको क्या जो ऊंट की जो नस्ल है मेवाड़ी नस्ल उसका उत्पत्ति स्थल बताना है। ऊंट की मेवाड़ी नस्ल मेवाड़ क्षेत्र आ जाता है। पहले ये क्या पंजाब में पाई जाती थी। पंजाब से जो लोग सामान लेके आते थे वो इधर आ गई। जो ऊंट है वो तो इस क्षेत्र में रहकर वो क्या इसी क्षेत्र की वो क्या नस्ल कहलाने लगी। तो वितरण ये क्या है जो मेवाड़ का क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र से लेके क्या है गुजरात तक फैली हुई है। इसकी विशेषताओं की बात करें, इसका शरीर क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, रंग हल्का भूरा होता है, आंखें छोटी होती है, सुस्त होती है, हड्डियां मजबूत होती है। ठीक है बेटा। तो इसकी जो औसतन गति है चलने की वो 3 से 5 मील क्या है प्रति घंटे की होती है। और नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बेटा मारवाड़ी नस्ल। जो मारवाड़ी नस्ल है, मारवाड़ी नस्ल की जो उत्पत्ति स्थल है मारवाड़ क्षेत्र आ जाता है। वितरण मारवाड़ के क्षेत्र का आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो उसका वितरण आ जाता है। विशेषताएं, विशेषता में क्या आएगी, इसका मुंह काले रंग का होता है, शरीर भूरे रंग का होता है, और क्या है, जो प्रतिकूल मौसम होता है उसको सहन करने की क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, नर व मादा क्या होते हैं, सींग रहित होते हैं। ठीक है बेटा, ये इसका क्या आ जाती है, विशेषताएं आ जाती है। उपयोगिता की बात करें 1.5 से 2.5 kg क्या है, एक मोटी श्रेणी की ऊन प्राप्त होती है इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा 19 नंबर, मक्का की वैज्ञानिक खेती का वर्णन कीजिए। मृदा लिखनी थी आपको, खेत की तैयारी लिखनी थी। मिट्टी को तो आपको पता ही है, मृदा जो है बलुई दोमट मृदा जो क्या होती है, उपयुक्त होती है। बीज दर की बात करें, बीज दर आपके क्या, संकर मक्का की 20 से 25 kg, 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर रखते हैं संकर मक्का की बेटा। संकुल की आ जाती है 18 से 20 आ जाती है बेटा प्रति हेक्टेयर। बीजोपचार आपको पता ही है बेटा, पहले फंगीसाइड से करते हैं, फिर इंसेक्टिसाइड से करते हैं, लास्ट में क्या है, मक्का को किससे उपचारित किया जाता है, एजोस्पेरलियम नामक क्या है जो बैक्टीरिया आते हैं उससे उपचारित करते हैं। लास्ट में आ जाती, बाद में आया था 3 नंबर, 4 उन्नतशील किस्में लिखनी थी बेटा। 4 उन्नतशील किस्में इसकी क्या आ जाती है, रत्ना इसकी किस्म आ जाती है, अंबर इसकी किस्म आ जाती है, किसान इसकी किस्म आ जाती है। ठीक है, ये बेटा आपको 4 इसकी किस्में लिखनी थी। पादप संरक्षण, पादप संरक्षण में बेटा क्या आ जाता है, इसमें क्या है, एक तो दीमक का प्रकोप हो जाता है, ओडेंटोटर्मिस ओबेसस। ठीक है, फिर आ जाता है तनाछेदक आ जाता है, तनाछेदक, प्रोए मक्खी आ जाती है। ठीक है, ये इसके क्या आ जाते हैं, कीट आ जाते हैं। तो इसमें बेटा कीटों के लिए क्या करते हैं, कीटनाशक रसायनों का क्या है, प्रयोग किया जाता है। दीमक के लिए क्लोरोपाइरिफोस लेते हैं, और इनके लिए क्या है, आपके जो कार्बोफ्यूरॉन आ जाता है जो जहर होता है, इसका यूज़ किया जाता है इसके नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था चना की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। मृदा है डेले युक्त बलुई दोमट मृदा चाहिए। खेत की तैयारी बेटा, खेत की तैयारी जो है पहले अपने क्या है, गहरी जुताई करते हैं, उसके बाद खेत को कल्टीवेटर या हल चला कर क्या डेलों को बारीक कर लेते हैं, उसके बाद क्या है, खेत को पाटा लगाकर समतल कर लिया जाता है, समतल करने के बाद अपनी बिजाई करते हैं। ये बेटा मैंने नोट्स थे मेरे पास, बहुत अच्छे नोट्स थे, जिसके अंदर क्या है, जैसे आपके 30 क्रॉप चलती है, 30 क्रॉप्स में से आपको कितना मैटर, मैंने मैटर बच्चों को दिया था, सिर्फ एक क्रॉप जितना मैटर पढ़ना था, सिर्फ एक क्रॉप जितना मैटर पढ़ना था। मैंने बच्चों को इस प्रकार से मैटर दिया था, मृदा सभी फसलों की 30 की 30 फसलों की मृदा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक फसल की मृदा पढ़नी थी। उस आधार पर 30 की 30 फसलों की आप क्या मृदा लिख सकते हो। इसी प्रकार खेत की तैयारी सभी फसलों की नहीं पढ़नी थी 30 की 30, एक ही फसल की जितनी पढ़नी थी। बच्चों को मैंने मैटर दिया था, बिल्कुल एक्यूरेट लिख के आए हैं वो। बीज दर भी एक साथ दी हुई थी, बीजोपचार सभी फसलों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक साथ बीजोपचार बच्चों को दिया गया था। 4 उन्नतशील किस्में इसकी आ जाती है। वरदान सम्राट आ जाती है बेटा, अवरोधी आ जाती है, प्रताप चना फर्स्ट आ जाती है। ठीक है बेटा, ये इसकी किस्में लिखनी थी। बीजोपचार क्या है इसमें, अपने FIR क्रम से करते हैं, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम से। पादप संरक्षण के अंदर क्या है बेटा, पादप संरक्षण के अंदर जो भी इसमें कीट लग जाते हैं, जैसे हेलिकोबर पार्मिजेरा है, फलीछेदक है, ठीक है, तने को काटने वाली एक उसमें क्या है, लट लग जाती है, उकठा रोग हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, कीटों के लिए कीटनाशी दवा का छिड़काव करते हैं, और क्या है, कीटों के लिए कीटनाशी दवा, कीटनाशी में इसमें डाइमेथोएट काम में ले सकते हैं, कवकनाशी के लिए अपने फंगीसाइड काम में ले सकते हैं बेटा। फंगीसाइड में अपने इसमें क्या है,
कार्बोफ्यूरॉन काम में ले सकते हैं, मैंकोजेब काम में ले सकते हैं बेटा। तो बेटा इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 20 नंबर क्वेश्चन। आंवले की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। भूमि और जलवायु लिखना, तो आपको भूमि के अंदर क्या आ जाएगा इसमें, ठीक। भूमि के अंदर क्या है, बलुई दोमट मृदा चाहिए बेटा, जल उपयुक्त अच्छे जल निकास वाली मिट्टी चाहिए, और जलवायु कैसी चाहिए, उपोष्ण जलवायु चाहिए बेटा, ठीक है। उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 4 उन्नतशील किस्में, इसमें आ जाता है आपको लिखनी थी, बिल्कुल सरल किस्में थी इसकी। आनंद फर्स्ट, आनंद 2, आनंद 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नीलम आ जाती है बेटा, नीलम, कंचन, कृष्णा, ये इसकी किस्में आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है पौधे लगाने की विधि, पौधे लगाने की विधि आ जाता है। इसमें पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं 8 × 8 मीटर, और गड्ढों का आकार रखा जाता है 1 × 1 मीटर। नेक्स्ट आ जाता है कीट व व्याधियाँ। कीट बेटा इसमें लग जाते हैं, एक तो छाल भक्षक कीट लग जाता है। नेक्स्ट क्या है, शूट गाल मेकर लग जाता है बेटा, शूट गाल मेकर लग जाता है। रोगों की बात करें तो इसमें क्या है, रोली रोग, ब्लू मोल रोग। तो बेटा ये क्या है, इसमें कीट और रोगों का प्रकोप हो जाता है। तो इसके क्या है, नियंत्रण के लिए, कीटों के नियंत्रण के लिए क्या है, अपने मेलाथियान काम में ले सकते हैं। रोली रोगों के लिए क्या है, रोग है, रोग के लिए अपने फंगीसाइड काम में लेते हैं। ये बेटा जो चीज़ मैंने लिखी है इतनी नहीं लिखनी थी, बट इसको क्या है, एक जो स्ट्रक्चर है इसकी, जैसे भूमि है, जलवायु है, इसकी मेरे पास अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं, एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयार किए हुए हैं। यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप क्या है, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जो हैं, व्हाट्सएप नंबर 9461244747 पर क्या है कांटेक्ट कर सकते हो। और इससे क्या है, आपको जो भी आपको सभी 30 की 30 फसलें नहीं पढ़नी पड़ेगी, ना क्या 12 के 12 फ्रूट पढ़ने पड़ेंगे। आपको क्या है, सिर्फ एक फसल जितना मैटर और एक फ्रूट क्रॉप जितना मैटर पढ़ना पड़ेगा। तो आपके जो नंबर है, ये 4-4 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, ये क्या है, आपके बिल्कुल एक्यूरेट होंगे। ये बेटा इतना ही नहीं लिखना होता है, इसमें को क्या सिस्टमेटिक ढंग से लिखना होता है। भूमि जलवायु इसकी एक लैंग्वेज होती है, प्रॉपर लैंग्वेज के अंदर इसको लिखना पड़ता है। बेटा 21 नंबर क्वेश्चन ये अथवा में था, बेर की वैज्ञानिक खेती का वर्णन करना, ठीक है। ये एक आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लेना थोड़ा सा इसको, इतना बेटा समय नहीं है मेरे पास। और अब आप ये बताओ कि आपको ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपके 56 में से कितने नंबर आ रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में क्या है, कमेंट डालकर आप बताइए बेटा, ठीक है। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए।